वृश्चिक राशि वाले जातकों, क्यों यह साल आपके जीवन का, आपकी सदी का सबसे शानदार साल है? क्यों हम ये कह रहे हैं कि इतना शानदार साल आपको 7 जन्मों में भी दोबारा नहीं मिलेगा? क्यों इस बात का दावा कर रहे हैं? आप हकीकत को जानेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप खुशी के मारे नाचने लगेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये साल इतना शानदार है। हम तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। हम वो फुटपाथ में बैठते हुए उस ज्योतिष की तरह नहीं भविष्यवाणी कर रहे जो तोता कोई भी पर्ची निकालेगा उसमें कुछ भी लिखा है बोल देगा, नहीं। हम वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष के अनुसार जो नियम है, जो गोचर के प्रभाव हैं, उन तथ्यों के आधार पर गारंटेड भविष्यवाणी करके बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा साल 2025 में, कैसा रहेगा साल 2025। और यह साल क्यों शानदार है, तो एक तो आपको स्वयं मालूम होगा कि आपके ऊपर से ढैया खत्म हो रही है साल 2025 में। 29 मार्च को आपके ऊपर से ढैया खत्म हो जाएगी, शनिदेव राशि परिवर्तन कर देंगे। दूसरा, आप अगर जानते हो, आपने सुना होगा, तो आपने यह भी सुना होगा कि ढैया खत्म होगी और शनि की पनौती लग जाएगी। लेकिन इस शनि की पनौती की वास्तविकता आप नहीं जानते, ये किसी ज्योतिष ने नहीं बताया होगा, जिसको हम बताएंगे, जिसके ऊपर हम भविष्यवाणी करेंगे। ये शनि की पनौती नहीं बल्कि आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। ये वो कमाल कर रही है और इस कमाल में सबसे बड़ी भूमिका होगी गुरुदेव की, जिसके कारण इस पनौती का नाश हो रहा है। इसलिए यह साल आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि शनि की पनौती तो अगले 2.5 साल चलनी है, लेकिन 2025 में गुरु उस पनौती का नाश करेंगे। मई 2025 से मई 2026 तक वो पनौती आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। कैसे वरदान साबित होगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अधूरा ज्ञान लेकर ना जाए। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, ये आपको फायदा देने की जगह नुकसान करवा देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो जय माता दी दोस्तों, मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा साल 2025 आपके लिए? और यदि आप हमारे व्यूअर्स हैं तो कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिख दें या अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगा दें। तो सबसे पहले ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर से जो ढैया खत्म हो रही है इसके शुभ प्रभाव क्या मिलेंगे। आपको एक संक्षिप्त में बता दूं। देखिए, ये ढैया आपको हो सकता है पिछले 2-2.5 साल से मानसिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से बहुत परेशान कर रही हो। क्यों? क्योंकि इस ढैया के प्रभाव से शनि की दृष्टि आपकी राशि पर थी। अगर आपकी राशि या लगन वृश्चिक है तो शनि 10वीं दृष्टि से आपकी राशि और लगन को देख रहे थे और ये चौथे भाव में उपस्थित होकर आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा परेशान, अगर आप जनवरी 2023 से परेशानी में चल रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर या मानसिक कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, मतलब कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है घर के माहौल से या मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं, दिक्कतों में हैं, और या फिर आपका व्यापार मंदा चल रहा था या आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही थी, ये सब का कारण ढैया और ढैया के द्वारा मिलने वाला स्ट्रेस और तनाव आपके जीवन में रुकावटें और परेशानियां जनवरी 2023 से दे रहा है और ये मार्च 2023 तक ये ढैया है आपके ऊपर। इससे नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही थी, व्यापार मंदा चल रहा था और मानसिक चिंताएं बढ़ रही थी, घर का माहौल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, शत्रु परेशान कर रहे थे और हेल्थ भी साथ नहीं दे रही थी। ये स्थिति ढैया बनाई हुई है। अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी ये ढैया खत्म होगी तो आपको कर्म क्षेत्र में रिलैक्स मिलेगा। अब कर्म क्षेत्र में चाहे आप व्यापार करते हो चाहे नौकरी करते हो, अब कर्म क्षेत्र में आपको उस मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो ढैया यह दर्शा रही है 29 मार्च के बाद साल 2025 में। और अगर छात्रों को ये ढैया छात्रों को परेशानी दे रही थी पढ़ाई में, अगर आप वृश्चिक राशि वाले छात्र हैं, आपको छात्र पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, सब्जेक्ट रुक रहे थे, क्लियर नहीं हो रहे थे, फेल हो रहे थे या कम मार्क्स आ रहे थे, तो उन सब में भी अब बेहतर स्थिति बनेगी छात्रों के लिए भी, क्योंकि ये ढैया छात्रों को भी परेशान कर रही थी। ठीक है,
मतलब जो छात्रों का पोटेंशियल था, जितना वो अच्छा कर सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही थी। लेकिन अब ज्योतिष का एक कंसेप्ट ये कहता है कि पंचम भाव का शनि भी बहुत अच्छे फल नहीं देता है। अब शनि देव पंचम भाव में आ जाएंगे, ढैया खत्म हो जाएगी, और पंचम भाव में आकर ये शनि की पनौती लग जाती है। पनौती क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि शनि की दृष्टि दोनों धन भाव पर हो जाती है, लाभ स्थान पर हो जाती है, और 10वीं दृष्टि धन भाव पर हो जाती है, तो धन को लेकर रुकावटें पैदा करती है, धन के स्रोत स्लो हो जाते हैं, इसलिए इसे शनि की पनौती कहते हैं। तो आप कहेंगे शनि की पनौती लग जाएगी तो फिर साल 2025 कैसे अच्छा होगा? अब यही तो हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, यही तो आपको इस यहाँ के सबसे अनमोल बातों को बताने जा रहे हैं कि यह शनि की पनौती में भी साल 2025 आपके लिए कैसे यादगार या लाजवाब हो सकती है। देखिए, शनि देव की पनौती आप पर लग रही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन धन के मामले में ये पनौती बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगी। पनौती का मतलब ये होता है धन के मामले में समस्या देना, और हम ये गारंटी दे रहे हैं कि धन से संबंधित कोई भी अभाव आपको इस पनौती में दिखाई नहीं देगा। उसका मेन कारण ये है कि गुरु की दृष्टि होगी आपके धन भाव पर, डबल ट्रांजैक्शन है आपके धन भाव पर। शनि की 10वीं दृष्टि है जो पनौती लगा रही है, लेकिन गुरु की 7वीं दृष्टि उस पनौती का नाश करेगी, यानी कि धन का अभाव तो होगा ही नहीं, बल्कि ये धन भाव को एक्टिव कर देंगे दोनों ग्रह मिलकर। शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, पराशरी ज्योतिष के जो कंसेप्ट है उसके अनुसार जब भी किसी भाव पर डबल ट्रांजैक्शन होता है, दो दो ग्रहों का, खास तौर पर कर्म के कारक ग्रह शनि देव का और धन के कारक ग्रह गुरुदेव का, जब दो दो ग्रहों का ट्रांजैक्शन होता है तो वो भाव 100% एक्टिव होता है। तो मई से ये भाव, और कभी कभी तो शुभ स्थिति में ग्रह पहले से ही प्रभाव देने लगते हैं, तो जरूरी नहीं है मई, मार्च से ही हो सकता है या जनवरी से ही हो सकता है। आपको इस दूसरे भाव की एक्टिविटी के कारण, दूसरे भाव के जागृत हो जाने के कारण, धन भाव के जागृत हो जाने के कारण आपके ऊपर धन वर्षा करने वाला योग बन जाएगा साल 2025 में। और इस बात को कोई भी दूसरा ज्योतिष भी नहीं ठुकरा सकता, ये हम गारंटेड दावा करते हैं। आप किसी अगर ज्योतिष का कोई जानकार है तो इस बात को कभी भी नकार नहीं सकता कि किसी भी ग्रह का डबल ट्रांजैक्शन उस भाव की एक्टिविटी करता है। और यहां पर तो गुरु स्वयं ही धन भाव के स्वामी है, अपने भाव को प्रोटेक्ट करेंगे और इस भाव को एक्टिव कर देंगे। इसमें शनि देव का रोल यह रहेगा कि शनि देव कर्म के द्वारा धन को एक्टिव करेंगे और गुरुदेव प्रॉस्पेरिटी के द्वारा सौभाग्यशाली स्थिति बनाएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी है। प्रॉस्पेरिटी, किस्मत, भाग चमकेगा धन के मामले में। तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि धन का अभाव किसी भी कंडीशन में 2025 में नहीं होने देगा। ये गुरु और शनि का संयुक्त ट्रांजैक्शन, संयुक्त गोचर। अब ये धन लाभ मिलेंगे कहां से, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, व्यापार में अगर आप व्यापारी हैं और रिटेल व्यापारी हैं तो हो सकता है इतने बड़े धन लाभ ना हो। अब हम कहेंगे रिटेल व्यापारियों को ज्यादा धन लाभ क्यों नहीं होंगे? उसका कारण यह है कि शनि देव की एक दृष्टि आपके व्यापार के स्थान पर है, व्यापार के स्थान पर है। तो व्यापार में रिटेल व्यापारियों की बोल रहा हूं मैं, रिटेल व्यापारियों को थोड़ा सा मेहनत या प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे 2025 में। लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, जहां पर गुरु बैठा हुआ है, उत्पादन से जुड़े हुए हैं, आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, आपका व्यापार है, आपके कारखाने हैं, मिलें हैं, उद्योग हैं, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अगर आप उत्पादन के क्षेत्र, या छोटी फैक्ट्री है, जरूरी नहीं है बड़ी हो, छोटे, आप उत्पादन के क्षेत्र में जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग या ये कहें धन योग या बहुत बड़ी समृद्धि देने वाला योग बनेगा, जहां आपको उत्पादन के क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से, व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ होंगे। अब ये जरूरत, ये यहां पर ये इंटरप्रिटेशन मत लगाना कि भाई रिटेल व्यापारियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन जितनी सौभाग्यशाली स्थिति, जितनी शानदार स्थिति मैन्युफैक्चरिंग वाले व्यापारियों के लिए, उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए, उतनी शानदार स्थिति
रिटेल व्यापारियों के लिए नहीं होगी जो दुकान खोलकर बैठी हुए हैं। उनमें थोड़ी सी शनि की पनौती दिक्कत दे सकती है वहां पर, लेकिन फिर भी जो हम दावा कर रहे हैं कि पैसे का अभाव तो नहीं होगा। अब व्यापारी पैसा कमाने के लिए ही तो व्यापार कर रहा है। पैसे की कमी, पैसे का अभाव किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे पैसिव इनकम कमाता हो। मतलब पैसे का अभाव नहीं होना। पैसे का स्थान तो एक्टिव होना है, वो तो आपको पैसा देगा। पैसिव इनकम से पैसा आएगा आपके पास। मतलब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, तो पैसिव इनकम जनरेट होगी। ये जो शनि और गुरु एक्टिव करेंगे 2025 में आपके सेकंड भाव को, इससे आपको पैतृक संपत्ति से ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि गुरुदेव अष्टम में बैठे हुए हैं। या पारिवारिक संपत्ति से या पारिवारिक व्यवसाय से बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप रिटेल व्यापारी भी हैं, दुकान भी चलाते हैं, लेकिन पैतृक आपका व्यवसाय है, पिता का या दादा का, परदादा का पारिवारिक कोई व्यवसाय आप चला रहे हैं, तो भी यहां पर आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेंगे, बहुत ज्यादा। तो एक तो उत्पादन के क्षेत्र में आर्थिक लाभ व्यापार में मिल रहे हैं, एक पारिवारिक पैतृक व्यवसाय से आपको लाभ मिल रहे हैं, और तीसरा गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, विदेशी कार्यों से आपको पैसा मिलेगा, या आप विदेश में ही रहकर व्यापार कर रहे हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। मतलब आप सुन लें, व्यापारी लोग एक बार फिर ध्यान से सुन लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हो सकता है थोड़ी बहुत मंदी का सामना आपको उस कंडीशन में करना पड़े जब आप अपने होम टाउन पर ही दुकान खोलकर बैठे हैं, तो हो सकता है इतना पैसा ना आए जितनी आपने उम्मीद की हुई है, लेकिन पैसे का अभाव या धंधे में मंदी तो बिल्कुल नहीं आएगी, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप उत्पादन के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा शानदार समय है। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा शानदार साल है। और यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश में रहकर व्यापार करते हैं तो आपके लिए सबसे शानदार साल है। व्यापारियों के लिए सबसे शानदार। आप याद रखेंगे इस साल को, इतना धन, इतना पैसा आपको दे देगा। और ये पैसा कहां से आ रहा है? पैसिव इनकम से आ रहा है। पैसे से पैसा बनाने की योग बनेंगे आपके इस साल। कैसा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका पैसे की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका पैसा बनेगा। तीसरा, ये साल आपको ऐसे पैसे से लाभ देगा जिसमें आपके एफर्ट नहीं है। मतलब किस्मत आपकी वहां पर चमकेगी जहां आपको दूसरों ने पैसा जोड़कर रखा है, दूसरों की इनकम है, उससे आपको लाभ मिल जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको वसीयत से पैसा मिल सकता है, डॉरी से पैसा मिल सकता है, ससुराल पक्ष से पैसा मिल सकता है, किसी उपहार में आपको धन मिल सकता है, या एक्स्ट्रा इनकम करने के जो भी रिसोर्सेस हैं, या जी कहें ऊपर की कमाई के जो भी रिसोर्सेस हैं, वहां से धन प्राप्ति के योग ज्यादा बनेंगे। दूसरों के धन से लाभ हुआ आपको, यह स्थिति बन रही है आपकी। तो फिर कहां रही पनौती? खत्म हो गई पनौती। क्या धन का ही तो अभाव दिलाती है, धन के रिसोर्सेज को ही तो जोड़ती है। तो पनौती है ही नहीं 2025 में। मई 2026 तक आपके ऊपर पनौती है ही नहीं। ये तो बल्कि आपके धन के रिसोर्सेज को जोड़ रही है। इसलिए ये साल आपके लिए सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार साल है। अब नौकरी करने वालों की बात कर लें। क्या उनके ऊपर पनौती का प्रभाव होगा? उनके ऊपर भी नहीं होगा। किस कंडीशन में नहीं होगा? वही सेम, यदि आप नौकरी किसी प्रोडक्शन हाउस में करते हैं, ऐसी जगह नौकरी करते हैं जहां किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उत्पादन के क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में नौकरी कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, आप विदेश में रहकर जॉब कर रहे हैं, विदेश में जॉब कर रहे हैं, आप जन्म स्थान से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, तो भाई ये सबसे शानदार और सबसे यादगार साल आपके लिए है, नौकरी करने वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि कर्म क्षेत्र में तो वृद्धि होगी ना। कर्म क्षेत्र से शनि की दृष्टि हट गई है, तो फिर अब आपको स्टेटस भी मिलेगा,
अब आपको कर्म क्षेत्र में तरक्की भी मिलेगी। अब आपको मार्च के बाद आपको आपके स्टेटस, कर्म क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान, प्रमोशन, अगर आपका 2-2.5 साल से नहीं हो रहा तो प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये सारी स्थितियां नौकरी के क्षेत्र में बनेंगी। और जितना आप उत्पादन के क्षेत्र में काम करेंगे, जितना आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करेंगे, जितना आप विदेश से काम करेंगे, उतने ज्यादा आपको नौकरी में तरक्की मिलने की संभावनाएं बनेंगी। साथ में जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग वकील हैं, जो लोग पुलिस विभाग में हैं, जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग माइनिंग में के क्षेत्र में काम करते हैं, नौकरी करते हैं या माइनिंग से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हो माइनिंग के क्षेत्र में, जमीन के नीचे के रॉ पदार्थ का जो है, खनिज पदार्थ, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनके लिए तो सबसे सौभाग्यशाली समय है। पैसे की बरसात करने वाला साल है ये आपके ऊपर। लेकिन यह साल पर्सनल लेवल पर थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। पर्सनल लेवल पर क्या? यदि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है और मार्च से पहले अगर आपकी शादी नहीं होती है तो शादी में डिले दिखा रहा है ये अभी, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से शादी में देरी या डिले होंगे। हां, लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के चांसेस बन जाएंगे। पंचम भाव से शनि सप्तम भाव को देखेगा तो लव कम अरेंज मैरिज करा देगा, लव मैरिज करा देगा। लेकिन आप अरेंज मैरिज करा रहे हैं तो उसमें डिले होगा, क्योंकि गुरु भी अष्टम भाव में गोचर करेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर यह जरूर संकेत दे रही है कि आपके परिवार में, कुटुंब में किसी सदस्य के वृद्धि होने की संभावना है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि परिवार में किसी ना किसी की शादी तो होगी, कुटुंब में, या किसी ना किसी के बच्चा जरूर होगा। बच्चे, संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी क्योंकि दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, या फिर किसी की शादी होगी। मतलब अब घर में किसी सदस्य की वृद्धि कैसे होगी? या तो आपके घर में कोई मेहमान आ जाएगा, नया संतान किसी के यहां हो जाएगी, आपके कुटुंब में या आपके घर में, और या फिर किसी की शादी के द्वारा कोई एक एक्स्ट्रा मेंबर आपके परिवार में बढ़ जाएगा। तो उस कुटुंब वृद्धि के योग हैं। अब इस कुटुंब वृद्धि में हो सकता है आपकी भी शादी हो जाए, आपको भी संतान प्राप्ति हो जाए, लेकिन उस संतान प्राप्ति में और शादी में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव है। शनि सप्तम पर भी प्रभाव डाला है और शनि पंचम भाव पर भी प्रभाव डाला है, तो इसलिए डिले होगा। मतलब शादी के योग, अगर आपकी उम्र 28 से ऊपर हो गई है तभी शादी के योग बनेंगे, क्योंकि डिले करते हैं शनिदेव। या संतान प्राप्ति को लेकर आप ऑलरेडी डिले की स्थिति में आ गए हैं, तभी आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। ये डिले करवाते हैं शनिदेव। तो संतान प्राप्ति में या शादी संबंध में थोड़ा डिले होगा, ये संभव। अब आप राहु का कमाल देखिए। राहु जो 18 मई को राशि परिवर्तन करेगा, वो क्या कमाल करके दिखाएगा। राहु केतु का जो गोचर है या जो एक्सेस होगी, वो आपके चौथे और 10वें भाव पर होगी। अब ये क्या कमाल दिखाएगी। राहु ऑब्सेशन देता है, राहु आपको वो सक्सेस देगा किस क्षेत्र में? चौथे भाव में। मतलब देखिए, एक तो शनि की ढैया खत्म हो रही है, चौथे भाव से शनि निकल रहे हैं और राहु यहां पर आ गए। अब जो आपके जीवन में कंफर्ट, ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ का जो अभाव था, कि आपका अगर सपना था कि मेरे पास अपना घर होना चाहिए, या घर है तो बंगला होना चाहिए, बंगला है तो एक और घर होना चाहिए, एक और बंगला होना चाहिए, और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए, या 2 पहिया वाहन होना चाहिए, 4 पहिया वाहन होना चाहिए, मतलब कंफर्ट से जुड़ी हुई चीजों की जो ड्रीम, सपने आप लेकर चल रहे हैं, उन सपनों को भर भर कर पूरा करेगा अब राहु। क्योंकि राहु तो लग्जरी का कारक ग्रह है भाई। राहु तो खुद ऐसो आराम में रहना चाहता है, अब वो खुद चौथे भाव में आ गया, तो ऐसो आराम की कोई कमी नहीं होने देगा, बल्कि इसकी भूख दे देगा आपको भाई। ऐसो आराम की कमी तो 2-2.5 साल से शनि ने की है ना, अब राहु रिलैक्स करवाएगा, इतना भर भर कर पैसा देगा। मतलब पैसा तो आपको दूसरे योग दे रहे हैं, खासतौर पर कंफर्ट देगा, पैसा खर्च करवाएगा कंफर्ट के ऊपर, ऐसो आराम के ऊपर। आपकी प्रॉपर्टी बनवाएगा, घर गाड़ी वाहन बनवाएगा, आपको लग्जरी लाइफ देगा। आप पैसा भी खर्च करेंगे और लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे। हर तरह का सुख आप इस समय भोगना चाहेंगे 2025 में, राहु के प्रभाव से। यह राहु कमाल करेगा 2025 में।
और यदि आप रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो और लाजवाब स्थिति बनेगी आपकी, और लाजवाब। क्यों? क्योंकि जो राहु फल देगा उसमें शनि का भी सपोर्ट है। शनि अपने मतलब यहां का स्वामी होकर, चौथे भाव का स्वामी होकर पंचम में गोचर करेगा, तो राहु को बल देगा, शनि देगा, और राहु के ऊपर जो दृष्टि होगी वो गुरु की होगी। तो अब राहु आपको यहां पर परेशान नहीं करेगा चौथे भाव में। अगर आप कहीं भी कोई ज्योतिष आपको यह कह रहा है कि राहु चौथे भाव में परेशान कर सकता है, मानसिक चिंताएं, नहीं, ये तो आपको कंफर्ट, ऐसो आराम, लग्जरी लाइफ भर भर कर देगा, भर भर कर। और बल्कि घर से दूर ले जाने के योग भी बनाएगा, दूर ले जाकर ज्यादा, क्योंकि राहु कारक होता है विदेश का, फॉरेन का, तो विदेश यात्राएं करा सकता है, विदेश में ले जा सकता है, फॉरेन में सेटल करा सकता है, फॉरेन से काम करा सकता है, और भी अच्छे लाभ देगा। वर्क फ्रॉम होम भी करवा सकता है, घर की एनर्जी को पकड़ा हुआ है, घर के अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं वहां लाभ दे सकता है, मतलब कहीं ना कहीं। और खास तौर पर अगर आप स्त्री जातक हैं, स्त्री जातक है तो कंफर्ट ज्यादा देगा। क्योंकि देखिए पुरुष जातक अगर देखिए स्त्री जातक वर्किंग है तो वो मतलब नौकरी में कंफर्ट हो सकता है, लेकिन पुरुष जातक के लिए ज्यादा कंफर्ट कहीं ना कहीं कर्म की हानि करता है, क्योंकि फिर केतु यहां बैठा है, आलसी बना देगा, कर्म से थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन स्त्री जातक को तो भर भर कर कंफर्ट देगा, ऐसो आराम देगा। अगर आप गृहिणी है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, तो आपको घर की हर सुख सुविधा यहां पर राहु दे रहा है। या पुरुष जातक है या वर्किंग वुमेन है या वर्किंग व्यक्ति है, उसको भी यहां पर घर की एनर्जी खींचने की कोशिश करेगी, मतलब वो सबसे ज्यादा रिलैक्स, कंफर्ट, आराम अपने घर में ही फील करेगा। तो हो सकता है फिर वहां पर केतु थोड़ा सा कर्महीन बनाने की कोशिश करे, आलसी बनाने की कोशिश करे। लेकिन केतु स्टेटस बहुत बड़ा बढ़ा देता है। अगर आप बड़ी पोजीशन पे हैं, सीईओ हैं, बड़ी पोजीशन पर काम करते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पर काम करते हैं, सिग्नेचर वाले काम करते हैं, तो यहां पर केतु झंडा है, आपको कर्म क्षेत्र में आपके स्टेटस में झंडा गाड़ देता है, आपका स्टेटस बढ़ा देता है, वो स्थिति है। लेकिन अगर राहु ज्यादा एक्टिव हो गया, अगर आप ज्यादा कंफर्ट में चले गए, तो फिर केतु आपको कर्महीन करने का कोशिश भी करेगा। आप काम धंधे पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये भी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर आप कंफर्ट पर ज्यादा भागे। लेकिन अगर आप गृहिणी है, महिला है, तो आपके लिए शानदार स्थिति यहां पर राहु और भी शानदार बना है। इसलिए केतु का यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर्टी खरीदने में करें, गाड़ी वाहन खरीदने में करें, लग्जरी कंफर्ट अपने घर वालों को देना, आप उसके पीछे ना भागें, तो ज्यादा बेहतर राहु काम करेगा। वरना केतु एक्टिव हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत, आपको आलसी बनाकर दे सकता है, काम टालने लगेंगे आप। देखिए राहु छात्रों को भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। चौथे भाव में राहु घर के माहौल में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देगा, जिससे हो सकता है पढ़ाई में मन कम लगेगा। देखिए एक तरफ तो ढैया खत्म हो रही है, जो मैंने कहा, जो लाभकारी है छात्रों के लिए, ढैया थोड़ा सा डिले करवाती है, पढ़ाई में रुकवाती है, लेकिन राहु डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लें, यदि आप फोकस रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो आपकी पढ़ाई बहुत उम्दा होगी, बहुत टॉप क्लास होगी, और आप बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस लेकर चलेंगे। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचें। अगर किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन है तो मां सरस्वती की आप आराधना करें, मोर पंख रखें या मोर का स्टैचू रखें अपनी टेबल पर, मां सरस्वती की मूर्ति रखें, उससे आपको लाभ होगा। यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो हमारी ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और यदि अभी तक आप हमें सुन रहे हैं तो फिर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य कर दें। कमेंट में आप जय माता दी अवश्य लिख दें, शेयर करें, अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। आपका शेयर करना हमको मोटिवेट करेगा, और हम हर महीने के राशिफल के वीडियो लाते हैं, हर गोचर राशि परिवर्तन के वीडियो लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमेशा अच्छी और सटीक जानकारी, सटीक भविष्यवाणी हमारे माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे, धन्यवाद।